ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब होता क्या है कि सिंपल आप कह सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को मैनुअली टेस्ट करना। मैनुअल और ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेशन में। मैनुअल में आप जो भी चीजें कर रहे हो कैसे कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो। ठीक है, सिस्टम पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो माउस से कीबोर्ड से। ठीक है। और ऑटोमेशन में जो आप करते हो क्या करते हो, कोड से करते हो सारी चीजें। ठीक है। ठीक है। बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग में का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को मैनुअली चेक करते हो बिना ऑटोमेशन टूल्स के। ठीक है। ताकि आप क्या करो, बग्स और इशू ढूंढ सको। ठीक है, एप्लीकेशन में। ठीक है। ओके सर। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करने को हम टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं जी। आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई लॉगिन पेज है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई आपके पास लॉगिन पेज है। ठीक है। आप पहले तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो भी आप चीजें चलाते हो, एप्लीकेशन वगैरह चलाते हो ना, ये सब सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अ, निशांत, अगर आपको लगे ना कोई भी पॉइंट आपको ऐड करना है या तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप उस टाइम पे रोक देना। ठीक है। या तो हाँ कुछ जी आप ठीक है। मॉडिफिकेशन बताना चाहते हो तो। ठीक है। सबसे पहले हाँ अगर आप जी। देखोगे तो होता क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब करते कैसे, एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है। सपोज मान के चलो आपके पास एक यूजर नेम का पेज है। ठीक है। आपके पास एक लॉगिन का पेज है, आपको एक पेज मिला है लॉगिन का, जैसे कि एक लॉगिन पेज है। ठीक है। आपको ये लॉगिन पेज मिला है, अब आप टेस्टर हो, आप लोग क्या करोगे इस पेज पर जाके। अब आप लोगों को सोचना है इस पेज पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए इसको मैं कैसे टेस्ट करूं। सपोज मान के चलो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन है लॉगिन, तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जब भी आपको कुछ भी मिलेगा तो उसके साथ आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, राइट। ये पेज क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सिंपल लॉगिन पेज, स्टूडेंट कैन यूज दिस पेज टू प्रैक्टिस writing simple positive and negative login test login functionality, saying that most of the test automation engineers need to automate use the credential list। ठीक है। आपको एक ये एप्लीकेशन मिली है, आपको ये एप्लीकेशन मिली टेस्ट लॉगिन, और आपको क्रेडेंशियल्स मिले हैं ये। ठीक है। इसमें जो सबसे जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये क्रेडेंशियल्स है। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ निशांत, इस पेज के हिसाब से। हाँ करेक्ट है। ठीक है। तो आपके पास ये क्रेडेंशियल्स है क्या, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। अब आप एज ए टेस्टर क्या करोगे, इस क्रेडेंशियल्स की मदद से इस क्रेडेंशियल्स की मदद से इस पेज को टेस्ट करोगे, इस पेज को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, सबसे पहले तो आप बहुत सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में सोच सकते हो। सबसे पहला सिनेरियो सोच सकते हो, सही पासवर्ड डालूं, सही पासवर्ड डालूं मैं। ठीक है। सही जी। पासवर्ड डालूं और सही मैं यूजर नेम डालूं। ठीक है। और मैं बटन पे क्लिक कर दूं। तो आइडियली क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, जाना चाहिए, चला गया। ठीक है। जी। चला गया। तो मतलब मेरा टेस्ट केस पास हो गया, सक्सेसफुली काम कर गया। मैं क्या करूंगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, शिफ्ट एस विंडो शिफ्ट एस से दबाते हैं। ठीक है। जहां पर भी मैं टेस्ट। ऋषभ, हाँ आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसमें पॉइंट ऐड करूंगा हाँ हाँ हाँ। कि बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी भी मॉड्यूल को किसी भी स्क्रीन को आप टेस्ट कर रहे हो तो आपके टेस्ट सिनेरियोज होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज हो सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। तो अभी हमने पॉजिटिव ये सिनेरियो की पॉजिटिव बात देखा। करें। हाँ। हाँ पॉजिटिव सिनेरियो की बात करें तो जैसे अभी ये ऋषभ ने आपको ये लॉगिन विंडो का एग्जांपल दिया कि यहाँ पर आपने अपने करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाले, लॉगिन पे क्लिक करा और आपका विंडो लॉगिन हो गया। ये आपका एक पॉजिटिव सिनेरियो हो। अब नेगेटिव सिनेरियो का मीनिंग क्या होता है कि सिस्टम को आपको ब्रेक डाउन करना है एज मच एज पॉसिबल कि आप कितना से ब्रेक डाउन कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि ये जो वैलिडेशन लगी हैं उन पर्टिकुलर फील्ड पे वो वैलिडेशन अप्रोप्रिएट मैनर में वर्क कर रही है या नहीं। अब वैलिडेशंस क्या होती हैं कि किसी हर एक फील्ड का अपना एक टाइप होता है। अब जैसे यूजर नेम है, यूजर नेम का अपना एक टाइप है कि यहाँ पर एक फॉर्मेट होगा यूजर नेम का, एक पर्टिकुलर यूजर नेम होगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। पासवर्ड एक फील्ड है, पासवर्ड की अपनी वैलिडेशन क्या है कि पासवर्ड का अपना एक फॉर्मेट होता है। एन एग्जाम्पल, आपका स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा, आपके डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा, राइट, आपके अल्फाबेट्स एक्सेप्ट करेगा। तो अपना एक फॉर्मेट होता है पासवर्ड का।
तो यही इम्पोर्टेंट होता है आपकी नेगेटिव सिनेरियोज के लिए, कि जो वैलिडेशन है, हम्म, नेगेटिव सिनेरियो में बेसिकली हम फील्ड वैलिडेशन वैलिडेट करते हैं, मीन्स चेक करते हैं। तो आपने आपने एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स डाले, सिस्टम लॉगिन हो गया आपका एक पॉजिटिव टेस्ट केस, पॉजिटिव सिनेरियो पास हो गया। बट अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है नेगेटिव सिनेरियो का, कि सिस्टम को ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो इस यहाँ पर यूजर को अपना थोड़ा सा माइंड यूज करने की जरूरत होती है कि यहाँ पर वो कैसे टेस्ट करे इसको। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आता है आपका, कि आप यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करके देखोगे कि लॉगिन हो रहा है या नहीं, राइट। आप इनकरेक्ट यूजर नेम डालेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन वहां पर एरर आ जाना चाहिए। प्लस आप क्या करेंगे कि आप करेक्ट यूजर नेम डालेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे। समटाइम आप करेक्ट यूजर नेम डालेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे, और जो फॉर्मेट आपको मिला हुआ है उस फॉर्मेट को ब्रेक डाउन करेंगे। एन एग्जांपल, आपको फॉर्मेट मिला है कि यूजर नेम आपका स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडेड आपका डिजिट्स ही होगा, तो इसे आप ब्रेक डाउन करिए कि सिर्फ डिजिट्स डाल के देखिए, राइट। सिर्फ वो आप इसमें अल्फाबेट्स डालकर देखिए, सिर्फ वो आप वो स्पेशल कैरेक्टर्स डाल के देखिए। तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव सिनेरियोज हो जाते हैं इस और एक ही छोटी सी हाँ, चीज। और सिनेरियोस क्या करोगे आप लोग, जितने मर्जी उतने बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि हमने यहाँ पर एम्प्टी डाला, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, तो क्या होगा, तो क्या लॉगिन होगा क्या, ये भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके नीचे भी वैलिडेशंस भी बहुत तरह की होती है। अब यहाँ पर एक वैलिडेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर यूजर नेम इज इनवैलिड, ठीक है। बट क्या पता ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो हमें वहां पर भी जाके चेक करना पड़ेगा क्या दिस इज द रिक्वायरमेंट, कि जब यहाँ पर फील्ड एम्प्टी है, जब ये दोनों फील्ड एम्प्टी है और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या ये जो एरर मैसेज है, क्या ये करेक्ट है। क्या पता ये एरर मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा हो, या वहां पर ये दिखाओ, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वहां पर ये चीजें मेंशन करी हो कि जब आप यूजर नेम गलत डालोगे और पासवर्ड गलत डालोगे तब तो ये लिखा आएगा योर यूजर नेम इज इनवैलिड। बट जब आप यूजर नेम एम्प्टी छोड़ोगे और जब आप पासवर्ड एम्प्टी छोड़ोगे, तो यहाँ पर ये लिखाना चाहिए यू शुड एंटर यूजर नेम और पासवर्ड बिफोर क्लिकिंग ऑन सबमिट, ठीक है। बट हमारा वो एरर नहीं आया और हमारा दूसरा एरर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बग है, एक डिफेक्ट कह सकते हो आप इस चीज को, राइट, मैं सही बोल क्योंकि रहा हूँ। होता क्या है, हाँ करेक्ट, क्योंकि होता क्या है कि जहां पर भी फील्ड वैलिडेशन होती है, तो हर वैलिडेशन के साथ में एक मैसेज लिंक्ड होता है, कि जब वो वैलिडेशन अपना वर्क करेगी तो वो एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज पॉपुलेट कराती है, जिससे यूजर को पता चले कि वो रॉन्ग इनपुट डाल रहा है या फिर वो रॉन्ग एक्शन ले रहा है। और आपको कोई भी चीज एज अ टेस्टर आपको कोई भी चीज ये मान के नहीं चलनी है कि ये चीज सही है, हर एक चीज के ऊपर आपको डाउट रखना है। जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्प्टी डाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला आपने, और आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो नीचे एक मैसेज आ गया लिखा हुआ योर यूजर नेम इज इनवैलिड। अब आप सोचोगे एज अ टेस्टर सही तो एरर आना चाहिए, एरर आ गया। बट आप अपने माइंड से ऐसा नहीं सोचोगे कि एरर आना चाहिए, वो भी आपको सोचना है क्या एरर सही आ रहा है ये, क्या एरर भी जो आ रहा है, क्या एरर कोड गलत है, एरर कोड मतलब एरर हमारे में बहुत तरह के एरर्स होते हैं। तो ये कौन मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करती है वो चीज़ें। तो आपको ये भी वैलिडेट करना है क्या ये एरर सही है क्या, यही एरर आना चाहिए था। वो आप कैसे वैलिडेट करते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो, एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो आपको वो पढ़नी पड़ती है कि इस पेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इस पेज पे, क्या इस पेज की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो वो सब आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इस पेज के बारे में, इस पेज को कैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आप अच्छे से वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, उसके बाद आगे आप टेस्ट करोगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल होता चीजें भी। क्या है, हाँ। हाँ, बेसिकली होता क्या है कि आपको बिजनेस टीम से, मीन्स जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यूजर स्टोरीज क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट टीम से आपको पीआरडी यानी कि बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो जिसमें कि पूरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको रिव्यू करना होता है पूरा, टेस्टिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है पूरी आपको रिक्वायरमेंट की। बिजनेस टीम ही आपको जीरा में या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट पे यूजर स्टोरीज बनाकर देती हैं। यूजर स्टोरी बेसिकली चंक्स होते हैं बीआरडी डॉक्यूमेंट के, यानी बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के, जिसमें कि और ज्यादा बेटर मैनर में डिस्क्राइब किया हुआ होता है। और यूजर स्टोरी बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि स्टोरी वाइज सिस्टम को चंक्स में बिल्ड किया जा सके। तो किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी कंपोनेंट को टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही आप टेस्टिंग स्टार्ट करो। ठीक है।
ये कुछ एक पॉइंट्स हैं क्वेश्चन अभी था तो क्लियर है निशांत, ये आपको? चंक्स क्या होते हैं? और जैसे कि चंक्स अभी आप लॉगिन पेज पे हो ना, फॉर एग्जांपल लॉगिन के बाद एक दूसरा पेज भी आएगा, राइट निशांत, ऐसा ही कुछ है? हाँ राइट। तो अभी आप पहले चंक्स लॉगिन बेसिकली, पेज को टेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जो दूसरा पेज आएगा फिर आप उसको टेस्ट करोगे, पार्ट्स में टेस्टिंग करोगे आप स्टार्टिंग चंक्स मीन्स एक बड़ी रिक्वायरमेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ओके। मतलब जैसे अभी लॉगिन का पेज है हमारा, अब इसमें काफी सारे हमारे टेस्ट सिनेरियोज बन जाएंगे भाई, इनवैलिड, वैलिड, हम्म। पासवर्ड इनवैलिड, यूजर नेम करेक्ट। तो फिर उसको हम चंक्स बोलेंगे, जैसे हमने एक रिक्वायरमेंट ले नहीं ली नहीं, उसको हम। चंक्स नहीं बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एन एग्जांपल एक फ्लो है कि निशांत ने कुछ राइटिंग करके भेजा ऋषभ के पास, ऋषभ उसे रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी। इसको दो चंक में डिवाइड कर दिया। एक चंक ये है कि निशांत क्या बिल्ड करके भेज रहा है, सेकंड चंक क्या है कि ऋषभ उसे रिव्यू कर रहे हैं। गॉट इट? मतलब किसी भी काम को डिवाइड करना ना, किसी भी चीज को आप डायरेक्ट वन गो में नहीं करना। जैसे आपको चाय बनानी है तो सीधा चाय नहीं बनानी, पहले आपको पत्ती डालनी है, दूध डालना है, ठीक है, चंक्स में डिवाइड करना। तो एन एग्जांपल आपको बीआरडी यानी बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में पूरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि निशांत ने एबीसी राइट करा, देन ऋषभ के पास अप्रूवल के लिए भेजा, देन ऋषभ ने एबीसी को रिव्यू किया और ऋषभ ने इन्हें अप्रूवल दिया। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई पूरी एक। इसके चार चंक बन गए कि निशांत ने एबीसी राइट करके ऋषभ के पास भेजा, सेकंड चंक ऋषभ उन्हें रिव्यू करेंगे, थर्ड चंक ऋषभ उस पर अपना अप्रूवल देंगे, फोर्थ चंक अप्रूवल पे वैलिडेशन क्या रहेंगी। किसी भी रूटीन को चेक करने के या किसी भी उसको स्टेप्स मतलब। क्या नीति, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ नीति, क्या बोला आपने? स्टेप्स? मैं वही कह रही हूँ, वो हो गए ना स्टेप्स, हो गए ना, मतलब कि पहले ये करा, मतलब एक जैसे आप कह रहे हो एक स्टोरी को स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। हाँ सही कह रहे हो आप। निशांत है क्या कॉल पे? आगे आएंगे, स्टेप वर्ड्स आगे आएंगे, बट वो आपकी स्टेप, टेस्टिंग हाँ का बट पार्ट अभी, रहेंगे। हाँ वो स्टेप्स मतलब हाँ कह सकते हो आप। समझ आप सही रहे हो, बट स्टेप टेस्टिंग के टर्म्स में थोड़ा सा अलग चीजें होती है, वो नहीं, टेस्ट वो केस लिखने के टैगडॉग टाइम। जो बोल रहे हैं, वो टैगडॉग में वही है, स्टोरी हाँ ही हाँ हाँ। मेंशन होती है, और फिर वो जो सारा है कि भाई मतलब वो स्टेप्स में ही फिर वो होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। एक हम्म। क्वेश्चन और था निशांत, ये बीआरडी और एफआरडी अलग होता है? ये बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये अलग होता है, ये इनको एक ही मतलब माना देखो, जाता है? बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है कि यू कैन से इज अ बाइबल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या बनेगा सारा कुछ उस बीआरडी में होगा। और एफआरसी की होती है, वो डेवलपमेंट टीम के लिए बिल्ड किया जाता है। इसे आप टेस्ट डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो। तो उसका टेस्टिंग टीम से कोई मतलब नहीं होता है, वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक एफआरडी सिमिलर। जिसमें मतलब रिक्वायरमेंट्स हाँ लिखी रहती हैं सारी। सिंपल, हाँ हाँ, बीआरडी का मतलब देखो आप सिंपल समझो वो क्या चाहिए क्लाइंट को, और एफआरडी में आप सिंपल समझो कि वो हम मेंशन करेंगे कि वो कैसे काम करेगा, वो हम यूज करते हैं। बेसिकली क्यूए वगैरह भी यूज करते हैं एफआरडी, बट बीआरडी आई थिंक क्लाइंट और बीए ही यूज करते हैं, बनाते हैं मतलब। और एफआरडी कह सकते हो कि क्यूए भी बना सकता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं बेसिकली ये लिखते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है हमारा। और बीआरडी एफ आर डी क्योंकि एफ आर डी ना, जब हम एफ आर डी एक्चुअली क्यूए नहीं बनाता है। एफ आर डी बेसिकली, एफ आर डी का पर्पस क्या होता है, वो एक फंक्शनल सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपका सिस्टम में क्या फंक्शन बिल्ड होने हैं, उनको किस तरीके से बिल्ड किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन होता है वो। तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप टेस्टिंग रन कर सकते हो, बट वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं जैसे हमारी कंपनी में तो बनाते थे। वो अच्छा। बेसिकली साइन ऑफ के टाइम पे ना आपको एफआरडी भी देना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, कैसे कैसे आपने टेस्टिंग करी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा सब कुछ वो लिखते हैं। तो हाँ, वो तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हो जाता है। हम्म। आई थिंक नीति, इफ एफआरडी आई एम यही है ना नॉट जो रॉन्ग, फंक्शनल बताओगे एक रिक्वायरमेंट बार? डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाकी मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों में हम बाद पे आते हैं, हम एकदम ही बेसिक से चलते हैं, क्योंकि चल बहुत ठीक लोगों है, को अभी डॉक्यूमेंट्स तक पता नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा बहुत आपको समझ आया क्या, तनुश्री और साक्षी? जी।
आप हाँ दोनों को जी सर। कि टेस्टिंग क्या जी होती है। तनुश्री जी। आपको समझ आया टेस्टिंग क्या होती है वैसे? हाँ जी सर। हम कैसे टेस्ट करते हैं मैनुअली किसी चीज़ को? हमारे पास कोई जी एप्लीकेशन लॉगिन यूआरएल आता है तो हम कैसे उसको टेस्ट करते हैं? और एक टेस्टर का क्या काम होता है? टेस्टर कितने सिनेरियोज बना सकता है? कोई भी चीज़ हमें अपने मन जी। से नहीं करनी पड़ती, कोई भी चीज़ हम अपने मन से सपोज नहीं करते, मतलब हम एज पर द रिक्वायरमेंट ही चलते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है, तो ये तो हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, सिनेरियोज कैसे बनते हैं, आप लोग कितने बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हम देखते हैं जो टेस्टिंग के टर्म्स है। अगर देखो मैनुअल टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो हमें पूरे टर्म्स तो समझने ही पड़ेंगे, एसडीएलसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो आप यहाँ पे गूगल पे भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, एसडीएलसी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है एसडीएलसी। ठीक है, क्योंकि जनरली ये इंट्रो, ये मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई थिंक ऑटो इसमें मैनुअल टेस्टिंग में। हाँ, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द मैनुअल टेस्टिंग, और एसडीएलसी क्या होता है, हाँ टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये सारे कुछ एग्जैक्टली हाँ, बेसिक क्वेश्चंस है जो ये कि बेसिक पूछे ही क्वेश्चंस पूछे होते जाते हैं हैं। जो हाँ हमें देखने ही पड़ेंगे अगर हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, देखो अगर आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसडीएलसी क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल क्या होता है, अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे तो आई थिंक बर्थ से लेकर उसके एंड तक की सारी डिटेल्स देना को लाइफ साइकिल बोलते हैं, राइट। जी। तो एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन, मतलब उसके पूरी डिटेल्स एसडीएलसी का पार्ट होती है। जैसे आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, राइट। उसके बाद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती है। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में आई थिंक इसमें ये होता है कि कौन कौन टीम काम करेगी आपका, राइट। द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनता है विच सर्व्स इन द ब्लू ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट टीम। एसआरएस बनता है प्लानिंग में, आपको क्या बनता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। जैसे पहले वाले फेज में आपको क्या होता है, जो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली आई थिंक क्लाइंट वगैरह के साथ बात करके जितनी आप इंफॉर्मेशन निकाल सको एप्लीकेशन की, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, राइट निशांत, यही करते हैं फर्स्ट फेज में। हाँ, करेक्ट। क्लाइंट वगैरह से बात करके आप बात करते हो क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे क्लाइंट आया आपके पास, आपको फ्लिपकार्ट बनानी है, राइट। तो वो आपको बताएगा कि भाई ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, शॉपिंग एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसमें ये पेमेंट का पेज होना चाहिए, जितनी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो क्लाइंट से, तो वो सारी चीज़ें आप हाई लेवल पे यहाँ पे नोट करते हो। ठीक है, हाई लेवल पे। उसके बाद डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में आपका क्या होता है, फिर आप आई थिंक उसको अच्छे से मॉड्यूल वाइज, फिर जैसे आप बता रहे हो ना कि पहले तो हमने हाई लेवल पे चीज़ें नोट करी है, यहाँ पर हम उसको डिटेल्ड में सारी चीज़ों को लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। काम करना, क्योंकि हमें होता क्या है, देखो इस पे लिखा हुआ है ना, द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, विच सर्व एज द ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट टीम, दिस एंश्योर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट अमंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आई थिंक ये स्टेक होल्डर्स को भी दिखाई जाती है निशांत, ये कि हमने क्या क्या बनाने वाले हैं सॉफ्टवेयर। हाँ, जो भी बीआरडी बनती हैं, फ्लो चार्ट बनते हैं, यूजर स्टोरीज बनती हैं, वो कस्टमर के पास मीन्स क्लाइंट के पास में अप्रूवल के लिए जाता है, साइन ऑफ लिया जाता है उनको, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यहाँ पर क्योंकि आप क्या लाइक करते हो आप सिंपल। हाँ, आपने मुझे जो बताया वो मैंने डॉक्यूमेंटेड कर दिया। उसके बाद एग्जैक्टली। में देन मैं आपसे वेरीफाई करवाऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट हमने कैप्चर करी है वो एक्चुअल में मतलब करेक्ट है या नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर सेकंड फेज पे हम वो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, समझ आ गया तनुश्री एंड साक्षी, आप दोनों को समझ आया ये। हाँ फर्स्ट जी फेज में हम क्या जी करते हैं, क्या करते हैं जी फर्स्ट जी फेज सर। में, पहले हम फर्स्ट फेज में रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साथ बैठ के सारी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं हाई लेवल पे। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से हाँ हम जो जी जो चीज़ समझ पाते हैं वो लिखते हैं। फिर सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, डिटेल्ड में रिक्वायरमेंट्स को डिटेल्स में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एसआरएस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। जी ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग आर्किटेक्चर, तीसरा फेज होता है हमारा डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन द जी जी। एसआरएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स क्रिएट न्यू डिजाइन डॉक्यूमेंट ईडीएस आउटलाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एंड इंटरफेसेस रोबस्ट एंड
स्केलेबल डिज़ाइन, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा अलग डेफिनेशन दे रहा है ये निशांत, आई थिंक ये थोड़ा सा अलग डेफिनेशन दे रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और फेज होता है, आपका प्लानिंग का फेज होता है, राइट? हाँ, प्लानिंग का फेज होता है वो एक्चुअली। इनका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो उसी में कवर कर लिया है अच्छा यहाँ पर अच्छा, इन्होंने। हाँ, तो इसके बाद बेसिकली प्लानिंग मतलब होता है क्या, देखो सिंपल समझो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आपको समझनी है ना, इस डेफिनेशन को छोड़ के आप सिंपल समझो होता क्या है। सबसे पहले बंदा क्लाइंट के साथ बैठ के हाई लेवल पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर उसको डिटेल डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद फिर एक प्लानिंग भी होती है। प्लानिंग क्या होती है? बजट। प्लानिंग में क्या डिसाइड होता है? बजट डिसाइड होता है कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्ट करने में, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर टेस्ट करने तक, डिप्लॉय करने तक कितना खर्चा आएगा। बजट करने के बाद आपका टीम एलोकेशन भी होती है, कौन कौन सी टीम कहाँ कहाँ काम करेगी, ठीक है। कितने डेवलपर इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कितने टेस्टर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है? वो सारी चीज़ों के बाद जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर का कोई काम नहीं होता, डेवलपर्स का काम होता है, राइट। डेवलपर्स अब अपना कोड लिखता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन बनानी है तो डेवलपर उसका कोड लिख रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड सारी टीम वहाँ पर काम करती है, और आपको एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट देती है, वो जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है जो क्लाइंट को मिलने वाला है, या तो एंड यूजर को मिलने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम नहीं होता बट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो अब उस यहाँ पर टेस्टर्स की एंट्री होती है आफ्टर द डेवलपमेंट। यहाँ पर टेस्टर्स की एंट्री होती है, मतलब हम लोगों की एंट्री होती है जो सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, वापस से डेवलपमेंट को वो असाइन करते हैं, फिर डेवलपर वापस उसको फिक्स करता है, फिर वो टेस्ट होता है। फिर जब एट द एंड जब हम श्योर हो जाते हैं कि भाई अब इसमें बहुत ही कम बग है, बहुत ही कम डिफेक्ट्स है, तो हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर जो जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, कि जो स्टेप नंबर 6 पे डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, क्या वो फाइनल होता है? नहीं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी बग फ्री नहीं हो सकता। मतलब अगर आप बोलते हो ना कि ये सॉफ्टवेयर बन गया, ये बग फ्री, आज के बाद इसमें कोई बग नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना जो कम्प्लीटली बग फ्री हो। इसीलिए डिप्लॉयमेंट के बाद एक और वर्ड है यहाँ पर, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का पार्ट क्या होता है? लाइफ टाइम उसकी मेंटेनेंस होती रहेगी। बनने के बाद, डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस क्या होती है? जो हमेशा चलती रहेगी। जैसे फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो, टाइम टू टाइम आप देखते हो अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के अंदर, कभी एप्लीकेशन ऐसे दिख रहा है, कभी एप्लीकेशन ऐसे दिख रहा है। तो वो क्या हो रहा है? बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बग फ्री नहीं होता, सबसे पहली बात। और दूसरा क्या? मेंटेनेंस एवर एवर गोइंग होती है, मतलब मेंटेनेंस हमेशा चलती है, ठीक है। सिंपल बेसिक का फंडा है आपका। आप मोबाइल फोन तभी यूज करते हैं, मोबाइल फोन पर टाइमली अपडेट आती रहती हैं, आपके लैपटॉप पर टाइमली अपडेट आती रहती हैं, तो वो सब मेंटेनेंस है। आप देखते हो ना, फोन अपडेट करते हो अपना, तो उसमें भी लिखा होता है कि व्हाट इज न्यू, वो अपडेट्स होती हैं, वही मेंटेनेंस है। ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? तनुश्री, हाँ साक्षी जी। यस और सर। हरजोत, आप भी कॉल पे हो? आई थिंक हरजोत ने लीव कर दिया टेन होगा। थर्टी 10:30 ड्रॉप करा होगा ना, ठीक हर्षोद है को ठीक है, ड्रॉप करना होता है टेन कोई थर्टी इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हमने SDLC देखा, ठीक है। और इसके साथ बाद हम आप कह ये सकते हैं, हाँ एस डी एल सी एक्चुअली ये डेवलपमेंट का पार्ट है। इनको ना यहाँ पे STLC ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, STLC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोलते हैं उसको, ठीक है। STLs। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो STLC क्या होता है? इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट की एनालिसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आप देखोगे इन दिस इनिशियल फेज क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जो हम लोग होते हैं वो क्या रिव्यू करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हमें मिलता है SRD, ये हमें आगे से मिलता है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इस फेज में, हम वहां पर उसको क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो SRD की बात हो रही है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, BRD, ये वही है। कहीं पर SRD बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में BRD बोलेंगे, है ये वही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एग्जैक्टली, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करी जाएगी, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये टेस्टर्स को बस इसको गो थ्रू करना है, रिक्वायरमेंट समझनी है क्या कैसे काम करेगा, ठीक है।
और अगर आपको कुछ इशू लगता है उसमें तो आप वो आगे रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फेज है आपका वो टेस्ट प्लानिंग फेज है। इसमें आप पढ़ सकते हो क्या होता है। ड्यूरिंग द टेस्ट प्लानिंग फेज टेस्टिंग टीम डिफाइंस द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स एंड स्ट्रेटेजी। दे एस्टिमेट एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। एफर्ट, कॉस्ट और रिसोर्स नीडेड, ठीक है। ये टेस्टिंग करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, कितने लोग लगेंगे इसमें काम करने के लिए, ठीक है। टेस्ट प्लान इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड टू इंश्योर अ वेल ऑर्गेनाइज टेस्टिंग प्रोसेस। ये अगर फेज आप एक्सप्लेन कर पाओ तो निशांक। कौन सा टेस्ट प्लान वाला? टेस्ट प्लान वाला, इसमें आप जैसे ओके आपके रिसोर्स लगते हैं ओके। मतलब। हाँ, टेस्ट प्लान में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी बीआरडी रिव्यू कर लेते हो, आपको अच्छे से रिक्वायरमेंट पता चल जाती है। हम्म। तो फिर उसके ऊपर आपको एक एस्टिमेट आप बता सकते हो कि इस पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस आपके क्रिएट होंगे, उनको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा और कितने रिसोर्स आपको, इट मीन्स कितने क्यूएस आपको चाहिए होंगे एग्जीक्यूशन के लिए। और एक हम्म। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको प्रोवाइड करना होता है कि किस टाइम, कितने टाइम आपको ये एग्जीक्यूशन में लग जाएगा। ठीक बेसिकली है, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता है टेस्ट प्लान का जिसमें सारी चीजें डिस्क्राइब करी जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। बेसिकली इसमें प्लानिंग होती है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना रिसोर्स का खर्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद जो होता है आपका टेस्ट केस डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आप असली काम चालू कर दोगे, टेस्ट केस लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। जी। यहाँ पर आप टेस्ट केस लिखोगे, कैसे लिखोगे, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एप्लीकेशन है, ठीक है। प्लानिंग फेज तक आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली कि इसके अंदर 100 टेस्ट केस बनेंगे, ठीक है। 100 टेस्ट केस बनेंगे इसके अंदर। फिर आपने बोला कि यहाँ पे 10 रिसोर्स लगेंगे, ठीक है। बट आप लिखना चालू क्या कब करोगे, लिखना चालू अब करोगे, ठीक है। और टेस्ट केस लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कैसे लिखते हैं। सबसे पहला टेस्ट केस, जैसे कि टेस्ट केस 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप एक्सेल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेस्ट केस 1 पॉजिटिव टेस्ट केस, वहां पर आप क्या लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे। ओपन पेज, टाइप नेम स्टूडेंट इनटू द यूजर फील्ड। यहाँ पर आप डिटेल्ड में लिखोगे हर एक चीज। आप ये चीज नहीं समझोगे कि ये चीज कितना सिंपल है, ये मैं कैसे लिखूं, ठीक है। आपको ये लिखना ही पड़ेगा, टेस्ट केस राइटिंग के लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जी। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे टेस्ट केस अब लिखते बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनेरियोज जो हमने लॉगिन विंडो पर ट्राई करे थे, ओवरऑली ट्राई करे थे, मैंने बताया हैं। हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ। तो वो ही सारे आप लिखोगे जो कि टेस्ट केस होंगे। पहले आप टेस्ट केस लिखते हो, राइटिंग करते हो, उसके बाद फिर उनको सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो टेस्ट केस लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप लोग लिखते हो यहाँ पर, सबसे पहले तो ये सारी चीजें आप लिखते हो, राइट। टेस्ट केस आईडी लिखते हो, टेस्ट सिनेरियो बताते हो, कौन सा टेस्ट सिनेरियो का पार्ट है, ठीक है। टेस्ट केस आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, हर एक टेस्ट केस को जो दी जाती है, ठीक है। इस टेस्ट केस की आईडी क्या है, ठीक है। फिर टेस्ट केस सिनेरियो की कौन सा पेज हम टेस्ट कर रहे हैं, लॉगिन पेज पे कर रहे हैं, तो हम लॉगिन सारे लॉगिन पेज टेस्टिंग के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो प्री कंडीशन। प्री कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो चीज़ें जो यूज़र को चाहिए, वो चीज़ें जो यूज़र के पास होनी चाहिए वो टेस्ट केस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, हमारे पास ये लॉगिन पेज टेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज का यूज़र नेम की डिटेल होनी चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आप कह सकते हो प्री कंडीशंस होती है। वैसे तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी प्री कंडीशंस नहीं होती, प्री कंडीशंस और भी होती है। जैसे कि प्री कंडीशन क्या होती है, अगर आपको होम पेज टेस्ट करना हो तो आपको लॉगिन होना चाहिए, तो लॉगिन पेज पहले परफॉर्म, लॉगिन पेज का टेस्ट केस पहले परफॉर्म करो। तो प्री कंडीशंस में आप वो सारी चीजें लिखते हो जो इस टेस्ट केस को परफॉर्म करने के लिए लगेगी। हो सकता है कि इस टेस्ट के अंदर बहुत हाई लेवल की चीजें लिख रखी हो सकता है इस टेस्ट केस के अंदर लिखा हो क्रिएट अकाउंट, सीधा लिख दिया हो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। बट वो चीजें नहीं लिखी कि अकाउंट क्रिएट कैसे होगा, और वो किसी और दूसरे टेस्ट केस में लिखी हुई है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्री कंडीशन के अंदर फॉलो टेस्ट केस आईडी, फॉलो टेस्ट केस आईडी जिसके अंदर वो चीजें लिखी हुई है, फॉलो टेस्ट केस आईडी, राइट। कि वो टेस्ट केस आईडी फॉलो करो। फिर आप क्या करोगे, उस टेस्ट केस की आईडी से उसको सर्च करोगे वो टेस्ट केस कहाँ पर है। हम अपने टूल पे क्या करते हैं, अभी तो हम हमारे पे टूल नहीं है, बट जब हमारे पे टूल होता है हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेस्ट केस की आईडी से टेस्ट केस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब वो आईडी डालेंगे तो हमारे पास वो टेस्ट केस आ जाएगा, फिर हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्री कंडीशंस के अंदर आप क्या लिखते हो, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो टेस्ट केस परफॉर्म करने के लिए। आपके केस में प्री कंडीशन क्या है, आपके केस में प्री कंडीशन क्या है, आपको यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए।
आपको यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। वो तो चलो अभी आपकी एप्लीकेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड, मान के चलो यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, ठीक है, तो हम आपको प्री कंडीशन के अंदर लिख के देते क्या यूज़र नेम है क्या पासवर्ड है, ठीक है। ये मैं सही बोल रहा हूँ निशांत? जी। ऋषभ मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करूंगा हाँ हाँ। कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे लॉगिन विंडो का, तो यहाँ पर जो हम्म। क्रेडेंशियल की बात करें तो वो हमारा टेस्ट डेटा हो गया। टेस्ट डेटा हो गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, बट तो अभी, हाँ अभी के टेस्टिंग लिए एग्जीक्यूट समझाने के करने से पहले, हम्म, हाँ, टेस्टिंग एग्जीक्यूट करने से पहले यूजर के पास में टेस्ट डेटा होना रिक्वायर होता है हम्म, कि टेस्ट डेटा चाहिए आपको। एन एग्जांपल आपको जो एक्चुअल में क्रेडेंशियल्स है लॉगिन विंडो के लिए वैसे वो आपको आई चाहिए। थिंक निशान टेस्ट डेटा तो हम क्रिएट करते हैं राइट, वो हमें मिलता नहीं है, वो तो नहीं, हमें खुद फेच करना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, क्योंकि अच्छा अच्छा। अब मैं बात करूँ लॉगिन अच्छा विंडो अब की, मैं तो करता हूँ, लॉगिन ये विंडो जब डेवलप। अपनी मीटिंग ना ओवर होने वाली है, मैं आपको एक न्यू लिंक देता हूँ, हम उस पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है।